टूटती बिखरती शादियां, घरों को तोड़ती शादियां, कई बार घरों के अंदर के मामले अब सार्वजनिक तौर पर आने लगे हैं। अतुल सुभाष के घटना के बाद अखबारों में ऐसी कई घटना पढ़ने को रोजाना ही मिल जाती हैं। और इस तरह की शादियों को टूटने में सबसे बड़ी मंशा होती है सबक सिखाने की मंशा, ईगो की बात, कम्युनिकेशन गैप की बात, दो परिवारों के बीच अनबन की बात। और ऐसे में एक बड़ी गंभीर घटना घटित होती है, जैसे अतुल सुभाष की भी। और इस तरह के घर के कमरे के अंदर की बात जब सार्वजनिक तौर पर न्यायालय में, अदालतों में आ जाती है और एक दूसरे पर छींटा कसी होती है, तो व्यक्ति पे दबाव होता है, सामाजिक तौर पर भी, फाइनेंशियली दबाव भी होता है, और कोर्ट कचहरी और उनके प्रोसीजर, उनकी प्रोसेस का भी दबाव होता है, जिसके कारण व्यक्ति जो पीड़ित होकर के इस तरह के कदम उठा लेता है। आज हम बात करेंगे कि जब इस तरह के मामले दर्ज होते हैं, यानी जिसे कहते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अगर इस तरह के मामले दर्ज होते हैं तो इसमें किस तरह के दंड के प्रावधान है और किन धाराओं में दर्ज किया जाता है। तो पहले ये आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज किया जाता था। बाद में बीएनएस के बनने के बाद भारतीय न्याय संहिता में 108 सेक्शन 108 इसको डिस्क्राइब करता है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी किसी व्यक्ति को इतना उकसाना या उसे इतना प्रताड़ित करना, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, फाइनेंशियली, और घर के आपसी मतभेद को उस लेवल तक ले जाना कि कोई आदमी सुसाइड कमिट कर ले, इसे इस अंतर्गत इन धाराओं में दर्ज किया जाता है, जिसकी सजा कम से कम 10। तो ध्यान रखिए कि आप किसी के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का कारण न बन जाएं। अगर आप इसके कारण बनेंगे तो आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी। आगे के वीडियो में मैं बात करूंगी कि अदालतों ने किस तरह के फैसले दिए हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पर, कि उकसाना किस तरह के मामलों को माना जाएगा।